मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही देवर्षि नारद जी वहां पर आ जाते हैं। मित्रों, तब नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, अभी अभी मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते समय देखा कि कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही थी और कुछ जवान व्यक्तियों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले हो रही थी। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यह अकाल मृत्यु क्या होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? हे प्रभु, हम अकाल मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? मित्रों, तब भगवान भोलेनाथ जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद जी, हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देने वाले हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से आपको विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग या अपाहिज था। उस मोहन के नगर से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। उसे अपने मित्र के नगर जाते समय बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता था। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह कई सारे नगरों से गुजरते हुए अपनी ही धुन में चल रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार ही कर रहा था, और वह व्यक्ति भी मोहन के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति को देखकर मोहन बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अब इस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद जी, उस मोहन ने उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उसे यह नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों ही धीरे धीरे साथ साथ चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने मोहन से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस नगर में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। मोहन ने कहा, ठीक है। वह बेफिक्र होकर आगे रास्ते में चलने लगता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुछ देर बाद उस नगर में यह फैल गई कि एक सांड ने किसी व्यक्ति को अपनी सींग में फंसाकर मार डाला। जैसे ही उस सांड ने उस व्यक्ति को मार डाला, कुछ ही देर बाद वह यमराज नाम का व्यक्ति मोहन के पास आ गया और फिर से वे दोनों चलने लगे। चलते चलते वे दोनों दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में आराम करने की विशेष सुविधा उपलब्ध थी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मोहन के मित्र का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो मोहन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुका हूं और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह उस जगह से चला गया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद जी, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय बाद उस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ मोहन यह सब देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि यह व्यक्ति जहां पर भी जाता है वहां पर कुछ न कुछ अशुभ जरूर हो जाता है, लेकिन मोहन ने रात में उस यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों साथ भोजन करके सो गए। मित्रों,
भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सुबह होते ही वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से वे दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से मोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। मैंने मित्र से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद, अब की बार मोहन आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वह व्यक्ति फिर मोहन के पास पहुंच गया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद, लेकिन इस बार मोहन से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहां कुछ ना कुछ अशुभ क्यों हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम ही सभी को मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। मोहन ने कहा कि मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझ कुछ शंका हो रही है कि अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरने आया हूं जिनकी उम्र इस पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि मोहन को पहले से ही इस बात पर शंका हो गया था कि वह व्यक्ति यमराज का दूत है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद, फिर भी वह यमराज के उस दूत के मुंह से यह सारी बातें सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो तुम मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण ही तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से यह बात सुनकर मोहन बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी और मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं आज अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी सोच रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन को बहुत आश्चर्य और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने मोहन के मन की बातें पढ़ ली थीं। लेकिन किसी के मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब रोहन को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमराज का यमदूत ही है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ही बनने वाला है। इसीलिए वह उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन मोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चलता आ रहा है और मोहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर मोहन को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लेकिन जैसे ही वह मोहन के पास पहुंचा, अचानक ही उस पर जमीन गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहन हैरान होकर यह सब देख रहा था। जैसे कि मोहन ने उस यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस यमदूत ने कहा कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। फिर वह दूत बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही नगर में ही देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज के उस दूत ने कहा, उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर काफी प्रयास किए। उसे दिल का दौरा पड़ जाने से उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई, क्योंकि मोहन, वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था।
इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बन गए हो। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए पापों को बताया जाता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग ना ले। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इसलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्तियों को नद या किसी तालाब में पिंड तर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अकाल मृत्यु या आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को यह सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक करना चाहिए। तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपको आपके प्रश्न उत्तर मिल गया होगा। तब नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो या आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।